बच्चों देखिए, जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं उसका नाम है आय, व्यय, बचत और बचत के माध्यम। आज मैं आप लोगों को बचत के माध्यम या बचत करने के तरीकों के बारे में बताऊंगी। आप सभी को पता है कि बचत करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और बचत किए धन को हम घर पर भी नहीं रख सकते हैं। अगर घर पे हम रखें तो ना तो हमें उस पर ब्याज मिलेगा और ना ही हम उस धन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमेशा ही हमें किसी चोर लुटेरे का भय रहेगा। लेकिन बच्चों, अगर हम लोग अपने बचत किए हुए धन को डाकखाने या बैंक में रख दें तो हमारा धन सुरक्षित भी रहता है और उस पर हमें कुछ न कुछ ब्याज भी मिलता है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बैंक में खुलने वाले खातों के बारे में बताऊंगी कि बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं। तो एक जो सबसे लोकप्रिय खाता है और वही आप लोगों का खाता छात्रवृत्ति के लिए खुला भी है, उस खाते का नाम होता है बचत खाता या सेविंग अकाउंट उसको कहा जाता है। ये मुख्य रूप से लोगों में बचत की योजना सेविंग को प्रेरित करने के लिए किया जाता है, या ये मुख्य रूप से उन लोगों के लिए भी होता है जिनकी सैलरी इसमें आती है और ये उनका सैलरी अकाउंट भी कहा जा सकता है। तो इसकी ये विशेषता होती है कि इसमें आपको ब्याज अच्छा मिलता है और दूसरी बात ये कि ये इसमें अगर आप कोई धन जमा करेंगे तो उसकी एक निकालने की लिमिट होगी। अगर आप उससे ज़्यादा बार उसमें से धन का लेन देन करेंगे तो आपको हो सकता है कुछ पैसा भी इस पर देना पड़े। लेकिन ये लोगों में बचत की प्रेरणा देने के लिए ये सबसे अच्छा अकाउंट कहा जाता है। और इस खाते का क्या नाम है बच्चों? बचत खाता, सेविंग अकाउंट। और ये सभी के लिए है, कोई भी इसमें अपना खाता खोल सकता है। बच्चों, दूसरे खाते का नाम है चालू खाता या करंट अकाउंट। ये मुख्य रूप से व्यवसायी वर्ग के लिए होता है। इसमें व्यवसायी लोग अपना खाता या बड़ी बड़ी फर्म्स जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, वो इसमें अपना अकाउंट खोलती हैं और उनको जो है इस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता। जैसे हम लोगों ने बचत खाते में देखा कि बचत खाते में अगर हम लोग धन जमा करते हैं तो उसमें हमें कोई जो है ब्याज मिल जाता है, कुछ धन ब्याज के रूप में मिलता है। लेकिन इस खाते में आपको कुछ भी ब्याज के रूप में नहीं मिलेगा। और इसकी ये विशेषता है कि इसमें चाहे जितना कोई धन जमा करने की और धन निकालने की कोई भी लिमिट नहीं होती है। इसमें आप दिन में कई बार धन का लेन देन कर सकते हैं, क्योंकि व्यापारी लोगों के पास दिन भर में कई बार जब बहुत ज़्यादा पैसा आता भी है और उन्हें कई बार बहुत ज़्यादा भुगतान भी अन्य व्यापारियों को सामान के, माल के लेन देन के लिए करना पड़ता है। तो ये मुख्य रूप से व्यवसायी वर्ग के लिए, बड़ी बड़ी फर्म्स के लिए ये खाता होता है। और बच्चों, अगले खाते का नाम है संचयी सावधि जमा खाता। इस खाते के बारे में मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। इस खाते के ये विशेषता है कि बैंकों द्वारा संचालित या एक अन्य विनियोजन माध्यम है। इसको क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। यह बचत योजना भी पारिवारिक बचत के विनियोग के लिए विशेष लाभदायक होती है। इस योजना के अंतर्गत जमाकर्ता को निश्चित अवधि तक प्रति माह एक निश्चित धनराशि अपने खाते में जमा करनी होती है। यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए हम लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ धन इसमें हम जमा करते रहेंगे। जमा की जाने वाली राशि तथा जमा करने की अवधि कुछ भी हो सकती है। इस खाते में जमा धन पर भी ब्याज दिया जाता है। यह निश्चित अवधि एवं सभी किस्तें जमा हो जाने के उपरांत कुल धनराशि ब्याज सहित जमाकर्ता को मिल जाती है। गृहिणियों एवं बच्चों के लिए यह एक अच्छी योजना है। इस योजना के अंतर्गत की गई अल्प बचत एक समय पर बड़ी राशि बनकर आती है। और एक अकाउंट है बच्चों, उसका नाम होता है निश्चित अवधि जमा खाता। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसमें ये होता है कि इसको सावधि जमा खाता भी कहा जाता है बच्चों।
इसमें व्यक्तिगत या पारिवारिक बचतों को जमा करना एक विशेष रूप से लाभदायक होता है। आप लोगों को पता है इस खाते में निश्चित अवधि के लिए धन जमा किया जाता है। यह अवधि 30 दिन 30 डेज से लेकर के अनेक वर्षों तक हो सकती है। इस खाते में जमा धन पर ब्याज की दर जमा अवधि के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। ब्याज की दरों में समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार परिवर्तन भी किया जाता रहता है और इसमें जो एक निश्चित अवधि होती है उससे पूर्व इस धन को हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम उस निश्चित, मान लीजिए हमने 3 साल के लिए अपने धन को उसमें डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया, तो अगर हम 3 वर्ष से पहले उस धन को निकालेंगे तो हमें नियमानुसार उसमें कटौती करानी पड़ेगी। उतना फ़ायदा हम लोगों को नहीं मिलेगा जो फ़ायदा हम उस अकाउंट से लेना चाहते थे। फिर बच्चों, ये तो आप लोगों को मैंने 4 प्रकार के खातों के बारे में बताया। बचत खाता, सेविंग अकाउंट, चालू खाता, करंट अकाउंट, संचयी सावधि जमा खाता, क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट और निश्चित अवधि जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। बच्चों, इसको आप लोगों ने मेरे ख्याल से ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा भी होगा। थैंक यू।